हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेलास टैरेट। तो हमारी आज की रीडिंग होगी सभी एयर साइंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली राशि जेमिनी के साथ। गाइस, फर्स्टली हम आपकी रीडिंग करेंगे जेमिनी यानी मिथुन राशि। चलिए जानते हैं कैसा होगा आपका मई 2020 का महीना। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे जेमिनाइज। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपके कार्ड्स को लेकर कि आप में से अधिक लोग यानी कि मेजॉरिटी ऑफ यू आप खुद पे फोकस कर पा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी रीडिंग है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अप्रैल 2020 के महीने में आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव से गुजरे थे, क्योंकि सडनली कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ था, कुछ लोगों को चीटिंग मिली थी। तो मई 2020 का जैसा कि महीना है, मई का महीना जब भी आता है तो मुझे हर बार ऐसा महसूस होता है एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि एक बैलेंसिंग व्हील, एक व्हील जो कि एक समय के पहिए को पूरा होने, समय चक्र के पूरा होने की बात कहती है। तो मुझे ऐसी एनर्जी महसूस होती है। ठीक वैसा ही यहाँ मुझे आपकी रीडिंग में दिख रहा है। तो आपकी रीडिंग में जैसे एक कार्ड नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, इस तरह करके कार्ड्स आए हैं। तो ये कार्ड्स अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं फाइनेंसेस की, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप में से अधिकतर लोग अब अपने फाइनेंसेस के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट हो रहे हो, जो कि अच्छी चीज़ है। हमें अपने फाइनेंसेस की ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली हम अपनी लाइफ को कैसा क्रिएट करना चाहते हैं ये बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। तो अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो आपके फाइनेंसेस जो कि पिछले कुछ महीनों में थोड़े डिस्टर्ब चल रहे थे, फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग नहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन मई के महीने से आपको ऐसा महसूस होगा, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू ऑफर्स आएंगे और आपको न्यू फाइनेंसेस भी मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, क्योंकि मे बी आप में से कुछ लोग इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड थे। तो लव लाइफ की गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही कोई वॉट एवर यू डिज़र्व काइंड का पर्सन आने वाला है। क्योंकि चूँकि आपने सेल्फ लव सीखा, आपने खुद से प्यार किया, तो अब कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपसे भी प्यार करेगा। सो हैप्पी फॉर यू। और अगर हम अदर रीडिंग्स की बात करें, करियर के बारे में, एजुकेशन, तो बाकी कार्ड्स भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। कुछ और मैसेजेस भी आए हैं जो मैं यहाँ आपसे बताना चाहूँगी। कुछ सीक्रेट, कुछ ट्रुथ्स आपके सामने आएंगे, रिवील होंगे। ना केवल आपके सामने आएंगे बल्कि ये आपको सही प्रूफ भी करेंगे। जैसा कि मुझे यहाँ फील हो रहा है कुछ लोगों के बहुत करीबी ने उन्हें धोखा दिया था। हो सकता हो ये लव्ड वंस हो, या हो सकता हो ये आपका कोई करीबी फ्रेंड भी हो। बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी गाइस, तो बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी भी ये हो सकती है। तो आपके सामने ट्रुथ रिवील हो चुका है और अब आप अपने ट्रुथ को साबित भी कर पाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों ने अपनी हीलिंग की है, अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होती है एक हार्ड टाइम के बाद। तो आप लोगों ने वो अचीव किया है। आपके इष्ट का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आपको गुड न्यूज़ेस मिलने वाली है। आप अपनी जिस भी लाइन में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी जगह आप फोकस कर रहे हैं, आप उसमें 110% अचीव होंगे। 110% आप अचीवमेंट पाएंगे। आपके पास न्यू मैसेजेस आ रहे हैं, न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ये महीना अगर हम इन शॉर्ट छोटे में बात करें तो ये महीना कुछ ऐसा होने वाला है, सारी बिगड़ी चीज़ें अब सही हो जाएंगी। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, बैलेंस। क्योंकि जो लगातार लास्ट दिसंबर, जो लगातार लास्ट दिसंबर से एक डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही थी ना, कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा, आपके अंदर बिल्कुल ऐसी एनर्जी चल रही थी कि वाई मी, वाई दिस ऑल हैपनिंग विथ मी।
तो इस एनर्जी का समाधान आपको इस महीने मिलेगा और मई के महीने से यकीन मानिए, मई के महीने से आप मेंटल पीस, मानसिक शांति भी महसूस करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू लेटर। ये है हमारे लिब्रास की रीडिंग। चलिए जानते हैं कैसा होगा आपका मई 2020 का महीना। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे लिब्रास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जैसा कि मैं हर ज़ोडिएक साइंस के स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि मई का महीना जैसा कि मशहूर है अपने जस्टिफिकेशन के लिए। ये महीना जस्टिफिकेशन ना भी कहें तो ये महीना एक समय चक्र के पूरा होने की बात करता है कि एक टाइम स्टैम्प, एक जो समय का पहिया होता है, व्हील होता है, वो अपना एक चक्र पूरा कर चुका रहता है और यहाँ से चीज़ों में बदलाव शुरू होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फॉर सिंगल्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है, सिंगल या फिर यूँ कहें कि जिनका ब्रेकअप कंफर्म्ड हो चुका है, वो लोग जो बिल्कुल अलग हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपका न्यू लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है और ये न्यू लव अफेयर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदलेगा क्योंकि आपकी तरफ एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और लॉयल पर्सन आ रहा है। ओके, और एग्ज़ाम्स की बात करें तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई 10th या 12th या मतलब स्कूलिंग प्रोसेस में नहीं, स्कूलिंग लाइफ के प्रोसेस में कोई एग्ज़ाम से जुड़ा स्टूडेंट है तो उसके एग्ज़ाम रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं और उससे हायर के लोगों के लिए ये करियर या फाइनेंशियली हो सकता है कि या फिर ये लव लाइफ से रिलेटेड एग्ज़ाम भी हो सकता है। एक ऐसा समय जो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप उस परीक्षा में सफल हुए, यहाँ पे ऐसा मैसेज भी है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रेजेंट में ही अभी कुछ लोग पिछले ही कुछ दिनों में कुछ लोग किसी से अलग हुए हैं, तो ये उसका भी परीक्षा का समय कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी से अलग हुए, आर्गुमेंट्स हुए, आप बहुत ज़्यादा टेंस थे या ऐसी एनर्जी, तो आपको अब उसका रिज़ल्ट मिलेगा और ये रिज़ल्ट आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। किसी से खोया हुआ कम्युनिकेशन भी आपका स्टार्ट हो सकता है जिससे बातचीत बंद हो गई रही हो और आप चाहते रहे हो कि उससे बातचीत हो जाए, तो वो भी स्टार्ट हो सकती है। अगर हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, क्योंकि चूँकि मुझे यहाँ आपके कार्ड में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखे हैं, कुछ बातें दिखी हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे आपसे क्लियर करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने पास्ट को टाइड अप कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, आप लोग जितना कस के किसी चीज़ को पकड़े रहोगे वो उतना छटपटाएगी दूर होने के लिए। तो अगर कोई चीज़, कोई पर्सन आपसे दूर होना चाहता है तो उसे दूर होने दो, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास हर हाल में रहेगा, पर जो छटपटा रहा है, जो दूर जाना चाह रहा है, प्लीज़ आप उसे दूर कर दो। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ महसूस हो रहा है कि आप चीज़ों को जकड़ के रखे हो, आप उन्हें जाने नहीं दे रहे। प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि ये उस पर्सन से कहीं ज़्यादा ये आपको दुख दे रहा है, ये आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। आप खुद कोई सेल्फ हीलिंग नहीं कर पा रहे, आप खुद को चोट पहुंचाए जा रहे हो, तो रिलीज़ करो, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी न्यू गिफ्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड न्यू कीज़, न्यू हैप्पीनेस, न्यू सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कि आपको स्टेबिलिटी देने वाला है, जो कि आपके लिए स्टेबल होगा, जो आपके लिए ही होगा, जो आपसे दूर नहीं आपके करीब रहना चाहेगा। तो जो चीज़ें दूर जाना चाह रही हैं उन्हें जाने दो, लेट देम। आपकी रीडिंग में मुझे अधिक से अधिक लव रिलेशनशिप्स की ही बातें दिखाई दी हैं,
तो जो नया चार्मिंग पैशनेट रिलेशनशिप आ रहा है उसका स्वागत करो, जो जा रहा है उसे जाने दो। और हाँ, अगर आप कुछ लोगों का मतलब ऐसी सिचुएशन थी कुछ लोगों की कि कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ हो और अभी भी पूरी संभावनाएं रही हों साथ होने की, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का कम्युनिकेशन रीस्टार्ट होगा। ओके, तो मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है लिब्रा। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। आपके एग्ज़ाम रिजल्ट्स तो अच्छे आने वाले हैं फॉर स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। सी यू लेटर। चलिए जानते हैं कैसा होगा आपका मई 2020 का महीना। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे एक्वेरियस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपकी रीडिंग को जैसा कि मुझे देख के लग रहा है कि ये महीना आपके लिए अचानक से गिफ्ट्स लाने वाला है। ऐसे पॉपअप होके गिफ्ट्स आपके लिए आएंगे, क्योंकि जब मैंने आपके कार्ड्स निकालने शुरू किए थे तो कार्ड्स बिल्कुल खटाक खटाक पॉपअप होके एक संग 4-4 कार्ड्स आ रहे थे। तो मुझे इस तरह की एनर्जी महसूस हुई कि डेफिनेटली आपके लिए पॉपअप गिफ्ट्स आने वाले हैं। ऐसे गिफ्ट्स जो अचानक एक दिन आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, ऐसे गिफ्ट्स आने वाले हैं। और ये महीना आपके लिए फाइनेंशियली गुड रहने वाला है। न्यू प्रपोजल्स भी आएंगे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों के न्यू रिश्ते की भी बात चलने वाली है उनके परिवार में। तो आपके मैरिज की भी बात चल रही है। हो सकता है आपको नहीं पता हो, पर अभी आपको पता है। और कुछ लोगों का हाल ही में कोई रिश्ता भी एंड हुआ हो सकता है, जैसा कि हमारे लिब्राज में भी था। तो आप भी ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजरे हैं रिसेंटली, बहुत टाइम नहीं लगा। रिसेंटली टावर धड़ाम से गिरा, लेकिन चूंकि ये टावर रिवर्स है तो हो सकता हो कुछ लोग अभी भी उस सिचुएशन में स्टक हो कि आपका ब्रेकअप होने वाला हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप रिसेंटली हो चुका हो, या तो कुछ लोगों की अभी ऐसी भूमिका बनी हुई हो ज़िंदगी में कि आपका ब्रेकअप होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका रिलेशनशिप स्वीट है तो उसके लिए भी रीडिंग है। तो ऐसा मत सोचना कि बस आपको झगड़ा करके ब्रेकअप ही कर लेना है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों की ऐसी सिचुएशन बन रही है उनके लिए कि आपका ब्रेकअप हो सकता है और एक न्यू स्टार्ट होगी। ओके, आपके लिए एक न्यू स्टार्ट होने वाली, एक लाइफ के फेज़ का एंड हो रहा है। सॉरी मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, बट मई का महीना व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह होता है, जो कि एक समय के चक्र के पूरा होने की बात करता है। तो यहाँ आपका भी समय का चक्र एक पूरा हो रहा है और आपको न्यू मैसेजेस मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस मिलने वाले हैं। आप खुद के संग हैप्पी महसूस करोगे। ये जो ब्रेकअप होगा ये आपको, या जिनका हो चुका है, यकीन मानिए मई के महीने में आपके लिए दुख एकदम नहीं आने वाला है। आप मेंटल पीस महसूस करोगे, आपको एक मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से जो आप तनाव की सिचुएशन में थे वो सिचुएशन अब दूर होने वाली है। आपको मेंटल पीस मिलने वाला है, ठीक जेमिनाइज की तरह आपको मेंटल पीस मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। आप खुद के संग खुद का स्वीट टाइम मतलब स्पेंड करोगे। आप महसूस करोगे कि अकेले रहना इतना भी बुरा नहीं होता है। आप खुद के संग एंजॉय करोगे, अपनी फैमिली के संग एंजॉय करोगे, और आपके लिए बहुत जल्द इधर ब्रेकअप उधर न्यू रिलेशन, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो मैंने जैसा कहा, कुछ लोगों के रिश्ते की बात हो रही है। हो सकता हो ये वो पर्सन हो सकता है घर वाले से आपके साथ जोड़ें, या आप किसी के संग खुद को जोड़ो, या आप किसी के रिश्ते के लिए घर में बात करो जिसकी मंजूरी मिल जाए। तो हाँ, ये हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, तो चैरियट देख के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को उनके सोलमेट्स भी मिलने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक्वेरियस, आपको आपके सोलमेट्स मिलने वाले हैं, सोलमेट मिलने वाले हैं। और यहाँ पे एम्परर कार्ड है, तो आप बिल्कुल स्ट्रांगली अपनी बात कहेंगे, जो सच है उसका साथ देंगे। बोल्डली आप अपनी बात बोलने में सक्षम रहेंगे इस महीने, मई के महीने में, क्योंकि
जो आपके नज़रिए में सही है, जो आपको सही लगता है, जो एग्जैक्टली ट्रुथ है, आप वो बोलेंगे। भले ही उससे किसी को तकलीफ़ हो या कोई उस सच को बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन सच तो सच होता है। बिटर ट्रुथ, जैसा कि कहा गया, सच कड़वा होता है लेकिन वो सच ही होता है। तो बाकी सब कार्ड्स आपके अच्छे हैं, आपको रियलाइजेशन होगा। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जिन लोगों की लव लाइफ ऑलरेडी चल रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो झगड़े हो रहे थे, उन झगड़ों का एंड हो जाए और आप एक नई शुरुआत करो। ओके, जिन लोगों का रिलेशनशिप एकदम एंड की ओर पहुंच गया है कि अब वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका ब्रेकअप होगा। जो बर्दाश्त कर सक रहे हैं, जो स्वीट रिलेशनशिप में हैं, जिन्हें लगता है कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, उनके झगड़ों का अंत होगा। ध्यान देने वाली यहाँ बात है, 2 बातें। ओके, होपफुली एक्वेरियस आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। सी यू लेटर।